नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो हमारे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जेड आईसीआर के लिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, जिसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो वहाँ पे मैडम की क्लासें अलग से चलती है, अपनी क्लासें वो अलग से चल रही हैं। तो यहाँ पे जो पिछली क्लास थी उसमें ये क्वेश्चन मिस्टेक से रह गया था, इस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो आप सभी दोस्तों को सबसे पहले तो नई वैकेंसी के बारे में अपडेट है, वो नाइट में मैंने दे दी थी, लेकिन अभी बात करेंगे कि वैकेंसी जल्दी आने वाली है। तो आप सभी टॉपिक वाइज अगर क्लास क्वेश्चन सीरीज करना चाहते हो तो अभी अपना सब्जी से संबंधित क्वेश्चन बेसिक शुरू करेंगे। उसके बाद टॉपिक वाइज जैसे टमाटर हो गया, मटर हो गया, प्याज हो गया, उनके टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर रेगुलर आप सभी जुड़ना चाहते हो तो आप सभी एक बार कमेंट कर देना है और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, ताकि जो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लेते हैं कमेंट कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टॉपिक का आपको मैं कमेंट के माध्यम से रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि नर्सरी में पौधों की ग्रेडिंग की जाती है उम्र से, पत्तियों से, तने की मोटाई और तने की मोटाई और ऊंचाई। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी आंसर है, वो राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे तने की मोटाई तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऊंचाई के आधार पे नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, तने की ऊंचाई अगर करेंगे तो कई बार तना है वो वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा कर लेता है, लेकिन तने की मोटाई है वो नहीं होती है। तो मेनली यहाँ पे तने की मोटाई देखी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। हमारा यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, हमने 20 तक डिस्कस कर लिए थे कि आप बताइए कि गृहवाटिका जो परिवार के 5 से 6 सदस्य होते हैं उनके लिए क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पे इसका आंसर देना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है 25 इंटू 50 मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन दिया है 25 इंटू 20 मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन दिया है 20 इंटू 10 मीटर स्क्वायर और डी ऑप्शन दिया है 25 इंटू 10 मीटर स्क्वायर। तो यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। तो गाइज यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा 25 इंटू 10 मीटर स्क्वायर, यानी कि डी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में बात करेंगे कि सब्जियों की पौध नर्सरी से खेत में स्थानांतरण योग्य सप्ताह ले, यानी कि सप्ताह तैयार हो जाती है, कितने सप्ताह में तैयार हो जाती है। 2 से 3 सप्ताह, 4 से 6 सप्ताह और 7 से 8 सप्ताह और 9 से 10 सप्ताह। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो पीछे भी ये क्वेश्चन आ गया था, दोबारा से ये क्वेश्चन आ गया। तो 4 से 6 सप्ताह इस क्वेश्चन का आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, रोगों की भयंकर समस्याओं के बचाव के लिए सस्यावर्तन जरूरी है। जड़ वाली सब्जियों की खेती, सोलेनेसी सब्जियों की खेती, कुकुरबिटेसी सब्जियों की खेती या फलीदार सब्जियों की खेती। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रोगों से भयंकर बचाव के लिए फलीदार सब्जियों का उपयोग किया जाता है। कौन सी सब्जियों का किया जाएगा? फलीदार सब्जियों का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि भारत में तैरती हुई सब्जियां की खेती कहाँ होती है। केरल में नहीं होती, आसाम में नहीं होती, यहाँ पे आएगा डल झील कश्मीर। सी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में बात करेंगे कि कौन सी सब्जी में विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। टमाटर, पत्ता गोभी, चुकंदर और कैप्सिकम। यानी 25 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का देखिए, कब कैप्सिकम बात करेंगे, मिर्च, मिर्च के अंदर विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी आंसर है वो राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए ये दोबारा से फिर से क्वेश्चन आ गया। कई बार मिस्टेक से क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको दोस्तों बता दूं कि ये पीडीएफ हमारे बुकलेट्स है जिसमें क्वेश्चन सीरीज है, तो आप सभी को ये यूट्यूब के माध्यम से अपडेट दे देंगे, सारी सारी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित सदस्यों के समुच्चय में कौन सा एक साथ खेती के लिए उचित नहीं है, यानी कि बैंगन, पालक, मटर और टमाटर, आलू और मूली और बैंगन और परवल। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि सदस्यों के लिए, निम्नलिखित सदस्यों के समुच्चय में कौन सा एक साथ खेती के लिए उचित नहीं है, यानी एक साथ खेती के लिए पूछा गया है। तो मटर और टमाटर है वो एक साथ उपयुक्त नहीं है, यानी कि बी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि सामान्य तौर पर एक नर्सरी के अंतर्गत क्षेत्र के औसतन कितने भाग पे मात्र वृक्ष लगाने की अनुशंसा की जाती है। 10%, 20%, 30% और 40%। तो यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सबको पता है, मात्र पौधे है वो 10% या 10% की अनुशंसा रखी जाती है, यानी 10% रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है हमारे सामने कि निम्न में से कौन सा सब्जी का कार्बोहाइड्रेट का प्रचुर स्रोत है। टमाटर, काशीफल, फूलगोभी और टोपियक्का। यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा जाएगा टोपियक्का, यानी कि डी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करेंगे कि सब्जियों की बल्करत खेती का तात्पर्य है, यानी बल्करत का बेमौसमी सब्जी उत्पादन करना, मादा रहित सब्जियों का उत्पादन करना, छत पे सब्जियां उगाना या इनमें से कोई नहीं। यानी बल्करत की बात करेंगे तो बेमौसम के अंदर सब्जियां उत्पादन करना, यानी कि उनके साथ ज़बरदस्ती करके उत्पादन लेना, तो बेमौसमी सब्जी उत्पादन करना है, यानी कि बल्करत खेती से संबंधित माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि गृह वाटिका को कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, और जिसका तात्पर्य मात्र सूर्य के प्रकाश मिल सके, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से उत्तर और पूर्व से दक्षिण और इनमें से कोई नहीं। तो यानी बात करेंगे जब अपन घर में बात करते हैं तो यहाँ पे घर के कौन सी दिशा में गृह वाटिका लगानी उपयुक्त मानी जाती है, तो घर के दक्षिण और उत्तर दिशा में मानी जाती है। कौन से में? दक्षिण और उत्तर दिशा में मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो ए आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि कौन से उदाहरणों का रेखांकन प्राकृतिक विधि द्वारा किया जाता है, क्योंकि वे आकार में बड़े होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है प्राइवेट गार्डनिंग, पब्लिक गार्डनिंग, ट्रंक गार्डनिंग या उपयुक्त सभी। तो जो 33 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए सबसे बड़ा प्राइवेट गार्डनिंग भी हो सकता है, पब्लिक गार्डनिंग भी हो सकता है और ट्रंक गार्डनिंग। तो यानी कि यहाँ पे डी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी सब्जी उद्यान की विशेषता, यानी कि उद्यान की विशेषता है जो अधिक मात्रा में एक ही सब्जी उगाई जाती है, गृह वाटिका, ट्रंक गार्डनिंग, मार्केट गार्डनिंग या तैरता हुआ उद्यान। तो अपन बात कर रहे थे कि जब ट्रंक गार्डनिंग की बात की थी तो बड़े स्तर पे इसका उत्पादन लिया जाता है। किस पे? बड़े स्तर पे उत्पादन लिया जाता है, जिसकी कोई निश्चित दूरी नहीं होती है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कि भारत में उत्पादित फल व सब्जियों की कुल मात्रा का भाग परीक्षण में काम आता है, 50%, 10%, 2% या 70%। तो यहाँ पे यानी कि परिरक्षण के अंदर काम में आता है, तो वो कितने प्रतिशत काम में आता है? तो 2% आता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पहले भी आया था दोस्तों, अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो उस क्लास के अंदर बताया भी था। ये क्लास नंबर 2 है। अब बात करेंगे यहाँ पे कि नर्सरी की मृदा में दीमक व भूमिगत कीटों से बचाव के लिए रसायन प्रयोग में लेते हैं, थायरम, मेनकोजेब, क्लोरोपाइरिफॉस या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। तो दीमक के कंट्रोल के लिए यहाँ पे बात करेंगे क्लोरोपाइरिफॉस हो जाएगा, जिसको अपन थीमेट भी लोकल भाषा में अपन को थीमेट भी प्रयोग में लेते हैं और क्लोरोपाइरिफॉस भी काम में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन कि फलों तथा सब्जियों की सफाई व आकार के अनुसार श्रेणीबद्ध करना कहलाता है, क्या कहलाता है? अपेसिप्स, अरोगणता, उपयुक्त दोनों और ग्रेडिंग। यानी कि फलों और सब्जियों की साफ सफाई और आकार के आधार पर, तो यहाँ पे आकार के आधार पर बात करेंगे तो ग्रेडिंग के आधार पे बांटा जाता है। किस आधार पे बांटा जाता है? ग्रेडिंग के आधार पे। डी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि निम्नलिखित में से हरित गृह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जब उनमें सब्जियों की खेती करते हैं, जल्दी उपज प्राप्त करने के लिए, बीमारियों से बनाने के लिए और बेमौसम में उपज प्राप्त करने के लिए और ज़्यादा बारिश से फसल बचाता है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है 38 क्वेश्चन का, यानी कि बेमौसम के अंदर उपज प्राप्त करना, क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी बेमौसम के अंदर उपज प्राप्त करना। देखिए यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कि जो अपनी जो पिछली क्लास थी, पिछली क्लास के अंदर हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने 18 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। थोड़ा सा नर्सरी के बारे में बात कर लेते हैं कि नर्सरी है उसमें मुख्य रूप से जो आर्द्र गलन रोग होता है वो डैम्पिंग ऑफ होता है, जिसको अपन इंग्लिश में डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं, जो कि राइजोक्टोनिया स्पीशीज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? राइजोक्टोनिया स्पीशीज द्वारा होता है, जो मुख्य रूप से बीमारी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे अपना क्वेश्चन है वो टमाटर, बैंगन और मिर्च से संबंधित रहेगा, जिसके अंदर देखिए टमाटर का जो बोटनिकल नेम है लाइकोपर्सिकाना एस्कुलेंटम हो जाएगा, बैंगन का हो जाएगा सोलेनम मेलोंजेना, मिर्च का हो जाएगा कैप्सिकम एनम, और इनकी जो फैमिली है वो सोलेनेसी हो जाएगी। और इन सभी का जो ओरिजिन पैलेस है और इनका 2n यानी कि गुणसूत्र जो अपन बात करेंगे क्रोमोजोम नंबर वगैरह, वो अपन कल डिस्कस करेंगे। तो आई होप सभी दोस्तों को ये वीडियो पसंद आएगी और आप सभी दोस्त हैं अपनी तैयारी रेगुलर लग जाइए, और आप सभी को डेली की इसी टाइम आप सभी के लिए क्लासें आती रहेगी। आप सभी अपना प्यार दिखाइए और आप सभी के लिए हम भी डेली की ऑनलाइन क्लासें लाते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास के साथ।